जय श्री राम। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल एमवी स्टूडियो। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मुनीश। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आई बटन में आपको पुरानी वीडियोस मिल जाएंगी, उन वीडियो को आप वहाँ पे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया लिंक्स हैं, वहाँ मुझे फॉलो कीजिएगा। एम वशिष्ठ मेरी इंस्टाग्राम आईडी है और एम वशिष्ठ मेरी ट्विटर आईडी है, वहाँ मेरे साथ जुड़िएगा, मुझे फॉलो कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए, वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अपने ओपिनियन या अपने सुझाव जो है वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज बात करते हैं कुछ चाइना के बारे में, कुछ पाकिस्तान के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि LAC पर घुसपैठ जो है वो ना के बराबर हो गई है। जितना भी पाकिस्तान घुसपैठ कर रहा था भारतीय सेना उसका मुंह तोड़ जवाब देती थी, और अब ये हालात है कि जो घुसपैठ है वो ना के बराबर हो गई है। तो पाकिस्तान नए नए तरीके देखता है हथियारों की सप्लाई करने के लिए। जो लोकल यूथ हैं उनको आतंकवाद में झोंकता है, और उसके बाद नदी के द्वारा या सुरंग के द्वारा या ड्रोन के द्वारा जो है वो वहाँ पर हथियारों की आपूर्ति करता था। तो उसका भी हमारे भारतीय सैनिक मुंहतोड़ जवाब देते थे। अभी एक नई जो पाकिस्तान ने नया तरीका तलाशा है, वो नई नई तलाशी जो है वो करता रहता है। और इसके अलावा जो भारतीय चौकियाँ हैं भारतीय एरिया में, भारतीय LAC की इस तरफ, तो भारतीय चौकियों पे जो क्या स्थिति है उसका बारे पता करने के लिए भी वो ड्रोन का सहारा लेता है। तो अभी ये केरन सेक्टर में सुबह एक भारतीय सेना ने एक ड्रोन मार गिराया है। ये जो ड्रोन था ये चाइनीज ड्रोन है, इसका नाम DJ Mavic 2 है, और ये भारतीय चौकियों की टोली ने आया था। और इसके बाद जब हमारे सैनिकों ने इसको देखा तो उन्होंने अपने अधिकारियों को सूचित किया, और ऑर्डर मिलते ही उस ड्रोन को जो है मार गिराया गया है। उत्तरी कश्मीर में जो पाकिस्तान की हरकत है उसका भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इस तरह का जो ताकतपूर्ण काम है वो पहली बार पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। ड्रोन से जो वो फोटो ले रहा था भारतीय चौकियों की जो स्थिति थी उसके बारे में पाकिस्तान सेना को लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, वो पूरी फोटो देख रहे थे, तो उसको उन्होंने मार गिराए गए। हालांकि रक्षा मंत्रालय को खुफिया एजेंसी ने पहले अलर्ट कर रखा है कि पाकिस्तान जो है बिल्कुल मानने वाला नहीं है। और इसके अलावा दोस्तों जो है खुफिया एजेंसी ने साफ अलर्ट किया हुआ है कि पाकिस्तान जो है किसी न किसी प्रकार की हरकतें कर सकता है। इसके अलावा जो पाकिस्तान का दोस्त है तुर्की, जो एक नंबर का निकम्मा देश है, वो पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट कर रहा है, पैसे दे रहा है और नए नए हथियार भी दे रहा है। तुर्की ने साफ कहा है कि आप कश्मीर में जाकर आतंकवाद फैलाइए, हम पैसों से भी और हथियारों से भी आपकी जो पूरी तरह से मदद करेंगे। तो इस बारे में भी जो तुर्की का स्टैंड है वो हमें देखने को मिल गया है। इसके अलावा जो FATF की मीटिंग हुई थी, जिसमें FATF ने अपनी जो पाकिस्तान को ग्रीन लिस्ट में लिखा था, तो पाकिस्तान ने माना है कि भारतीय लॉबी है, इंटरनेशनल लॉबी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान की इंटरनेशनल लॉबी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो पाकिस्तान को जो ग्रीन लिस्ट से बाहर आने के लिए 3 देशों का सहारा चाहिए था, तो सिर्फ तुर्की ने ही पाकिस्तान का साथ दिया है, और किसी भी देश ने जो है पाकिस्तान का साथ नहीं दिया है। तो पाकिस्तान को दोबारा से ग्रीन लिस्ट में डाल दिया गया है। 6 काम उनके अभी पेंडिंग है जो उनको करने हैं। फरवरी 2021 में दोबारा से FATF की फ्रांस में मीटिंग होगी, उसमें डिसाइड किया जाएगा कि पाकिस्तान को ग्रीन लिस्ट में डालना है या पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर देना है। तो जो भी इस बारे में दोस्तों फर्दर अपडेट होगी हम आपको बता। दोस्तों अगली जो खबर है वो चाइना के बारे में है। चाइना की दोस्ती किसी को कितनी भारी पड़ सकती है, ये सबसे लाइव एग्जाम्पल अपना नेपाल है। नेपाल जो चाइना का हितैषी बन रहा था, उसके एरिया पर धीरे धीरे जो है चाइना कब्जा कर रहा है, और धीरे धीरे उसकी जमीन पर जो है कब्जा कर रहा है। चाइना के साथ जो नेपाल के 7 जिले लगते हैं, उनकी सीमा में धीरे धीरे 1.5 से 2 किलोमीटर जो है चाइना अंदर आ चुका है। भारत की खुफिया एजेंसी इस बारे में अलर्ट है। उन्होंने अभी हमारे जो रॉ चीफ थे वो भी नेपाल के प्रधानमंत्री से मिले थे, और उन्होंने भी इस बारे में उनको अपडेट किया था। और 7 जो जिले लगते हैं वहाँ पर चाइना सेना 1.5 से 2 किलोमीटर अंदर आ गई है, और उनको अपना एरिया बता रही है। और नेपाल का जो सर्वे विभाग है वो ऑलरेडी इसकी जानकारी नेपाल के प्रधानमंत्री KP सिंह ओली को दे चुका है, बट वो अभी तक आंख मूंद के हुए हैं, उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। जो एरिया है उसमें मैं कुछ आपको नाम बता देता हूँ। गोलखा, गोरखा, हुमला, सिंधुपाल चौक और रसुआ जिले हैं जिसकी जमीन पर चीन ने कब्जा किया हुआ है। चीन ने जो है गोरखा जिले में लगाए गए पिलर 35, 37 और 38, जो पिलर बेसिकली इंटरनेशनल बॉर्डर जो होते हैं जब फेंसिंग नहीं होती वहाँ पे पिलर लगा दी जाते हैं, तो इन पिलर को तोड़कर भी जो 1.5 से 2 किलोमीटर है चाइना सेना नेपाल के इन 7 जिलों में कब्जा कर चुकी है।
नेपाल के सरकारी विभाग के जो गांव पहली सीमा के अंदर थे उसके जो एरिया थे वो चाइना ने अपने अंदर में ला लिए हैं। और जो तिब्बत उन्होंने कब्जा किया है उसको बेसिकली वो बोलते हैं तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र। बेसिकली तिब्बत का जो एरिया था उसमें उन नेपाल के एरिया को दिखा रहा है। खुफिया एजेंसी ने भी जो है पाकिस्तान नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं उसको अपडेट किया था, बट अभी तक इस बारे में अभी कोई अपडेट नहीं किया गया। 2005 में ये थोड़ा सा विवाद हुआ था, तो नेपाल के प्रधानमंत्री वो नहीं चाहते कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो और चीन जो है उससे नाराज हो। तो धीरे धीरे नेपाल की जमीन जो है चाइना कब्जा रहा है। और अब मान के चलिए 2 किलोमीटर किसी देश के बॉर्डर के अंदर घुसना और वहाँ कब्जा कर लेना बहुत बड़ी बात होती है। तो इस बारे में फर्दर जो भी अपडेट होगा, नेपाल के प्रधानमंत्री का जो बयान आएगा या इस बारे में जो भी आगे कोई स्टेप आता है उस बारे में आपको बता दूंगा। दोस्तों खुशखबरी आई है एक, जो बोइंग विमान 777 था भारत के राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए जो बोइंग 777 विमान था जो मिसाइल रोधक प्रणाली से लेस होता है, जिसमें मिसाइल का भी कोई अटैक नहीं होता, वो दूसरा विमान जो है वो लास्ट वीक भारत आ गया है। पहला विमान जो 1 महीने पहले आ गया था। हालांकि इन दोनों विमान में कुछ देरी हुई थी, पहली प्रॉब्लम हुई थी कोरोना की वजह से, और दूसरा जो डिले हुआ था वो कुछ टेक्निकल फॉल्ट था। जब हमारी भारतीय वायुसेना के अधिकारी वहां पर गए थे तो उन्होंने देखा था कि इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट है। वो ठीक होने के बाद भी दूसरा विमान भी अब जल्दी ही दिल्ली आ गया है लास्ट वीक। इनकी कॉस्ट की बात करें तो दोनों विमान की जो कॉस्ट पड़ी है वो 8400 करोड़ पड़ी है, 8400 करोड़ इनकी वो पड़ी हुई है। और पहली बार जो है इन विमानों को जो भारतीय वायुसेना है उनके पायलट उड़ाएंगे, उनके कैप्टन उड़ाएंगे। इससे पहले जो है हमारे जो एयरलाइंस होते हैं उनके पायलट उड़ाते थे, बट अब हमारे जो भारतीय वायुसेना है उनके पायलट इसको उड़ाएंगे। और दोस्तों इसमें ऐसे उपकरण लगे हुए हैं, मिसाइल रोधी प्रणाली है जिससे ये उसको डिटेक्ट करके वहीं पर मार गिराएगा। ये मिसाइल से लेस है और इस पर मिसाइल या परमाणु बम का भी कोई भी अटैक असर नहीं होगा। तो ये बहुत ही अच्छी क्या बोलते हैं बोइंग 777 बेसिकली जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनका जो एयरफोर्स 1 है उसके तर्ज पर इनको बनाया गया है। ये पूरी तरह लेस है मिसाइल टेक्नोलॉजी से भी और हर तरीके से, और इसके अंदर फुल्ली सारी चीज़ें दी गई हैं जिससे हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी कहीं भी रहें वो भारत में हर जगह रक्षा मंत्रालय या पीएमओ या एचएमओ से कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये रडार की पकड़ में भी नहीं आता। और दोस्तों कल दशहरा था, जैसा कि आपको पता है दशहरा हमने बहुत अच्छे से मनाया। तो उसी सिलसिले में भारत के जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी वो सिलीगुड़ी के नज़दीक सुकना में गए थे। हमारे फ्रंट चौकी वहाँ गए थे और वहाँ पर उन्होंने सशस्त्र पूजा करी थी। बल्कि दशहरा हमारे यहाँ मनाया जाता है जिसमें हम अपनी शस्त्रों और अस्त्रों की पूजा करते हैं। तो उसी के लिए हमारे राजनाथ सिंह जी जो है वो सिक्किम के अग्रिम चौके पर गए थे और वहाँ पर शस्त्रों की पूजा की थी। पूर्वी लद्दाख पर आपको पता है भारत और चाइना की टेंशन चल रही है, तो हमारे रक्षा मंत्री जी ने किए कि हम अपनी जमीन 1 इंच भी किसी को नहीं देंगे। हमारी संप्रभुता, राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर कोई भी उंगली उठाएगा तो उसकी उंगली तोड़ दी जाएगी, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय चाइना सीमा पर जो है कुछ घटनाएं हुई हैं, हमारे जो भारतीय सैनिक नौजवान सैनिक हैं वो इन चीज़ों का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय सेना बहुत ही अच्छा काम कर रही है। पूजा के बाद उन्होंने कहा कि भारतीय सेना जो है मुस्तैद है और हर चीज़ का जो है जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा मुझे खुशी मिली है कि जो भारतीय सेना बहुत अच्छा काम कर रही है और उन्होंने उसकी प्रशंसा की है। इसके अलावा उन्होंने दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो सिक्किम का राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका उद्घाटन किया है। गंगटोक नाथुला एक राष्ट्रीय राजमार्ग है जो सिक्किम के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनके लिए वो लाइफलाइन का काम करता है। तो उसका चौड़ीकरण और जो नया हाईवे है बेसिकली उसका चौड़ा करना और नया हाईवे जो टूट फूट जाते हैं या आगे लिंक करना है उसका उन्होंने वर्चुअली उद्घाटन किया है और उस पर उन्होंने भारतीय सेना को जो है मुबारकबाद दी है। दोस्तों अभी मंडे को जो अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और उनके जो रक्षा मंत्री हैं मार्क एस्पर वो 2+2 जो संधि थी भारत के साथ उसके बारे में अभी आपको बताता हूँ। उसके लिए वो अपने भारत आए हुए हैं। तो जो विदेश मंत्री माइक पोम्पियो उन्होंने भारत के विदेश मंत्री से मुलाकात की है और रक्षा मंत्री जो मार्क एस्पर हैं उन्होंने भारत के रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह से बात की है और प्रॉस्पर एक बैका के ऊपर संधि होगी। ये बेसिकली इसकी फुल फॉर्म है बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेट
पार्लियामेंट जियो स्पेशल कॉरपोरेशन, इनको बीका बोलते हैं, उसके लिए समझौता गया है। दोस्तों इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भारतीय सेना है उनकी पहुंच और अमेरिका की जो विशाल सैटेलाइट नेटवर्क है उसका वो एक्सेस कर पाएंगे। अभी कहीं भी कुछ भी होता है तो भारत का सैटेलाइट में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो भारत का जो यूएस का इतना बड़ा सैटेलाइट इमेजेस है भारत उसको एक्सेस कर पाएगा और दुश्मनों के ठिकाने पर बड़ी सटीकता से निशाना लगा पाएगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको, अभी हमने पुलवामा अटैक हमारा हुआ था, हमने पाकिस्तान में बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया था। तो बालाकोट में जो टेररिस्ट कैंप है बेसिकली जिस एरिया में वो है 500 मीटर में है या 1 किलोमीटर में है, उसकी बिल्कुल सटीक जानकारी लेना और वहाँ पर अपने विमानों से बम बरसाना और उस पर बिल्कुल सटीक निशाना लगाना जो है, वहाँ पर हम अमेरिकन सैटेलाइट हैं उनकी जो खुफिया एजेंसी की सैटेलाइट है और उनसे जो हम डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं। तो उस बारे में जो बीका एक संधि है इसके ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। इसको बेसिकली 2+2 संधि बोलते हैं। विदेश मंत्रालय प्लस रक्षा मंत्रालय की जो संधि है उनका भारत और अमेरिका जो है आपस में आदान प्रदान कर सकते हैं। और इसके बाद वो भारत के प्रधानमंत्री जी से भी मिले थे और भारत के प्रधानमंत्री जी ने दोनों का स्वागत किया है। माइक एस्पर को जो है वो गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया था। एक रिस्पेक्ट शो करना होता है किसी देश के जो डिप्लोमेट हैं उनके लिए। इसके अलावा दोस्तों जो है राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि अभी भारत और जो पाकिस्तान है, भारत और यूएस के संबंधों में आपसी में नया जोश भरेंगे, उस बारे में नई बातचीत हुई थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी आगे संधि से फायदा होगा वो दोनों दोस्तों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों इसके अलावा आखिरी खबर ये कि जो ताइवान को अमेरिका की 3 कंपनियों ने हथियार सप्लाई किए थे, चाइना ने उनको जो है बैन कर दिया है अपनी कंट्री में। हालांकि इसको फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, बट उन 3 कंपनियों को जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको चीन ने अपने देश में बैन कर दिया है। जो अमेरिका की 3 बड़ी हथियार निर्माता कंपनी है, तो उसमें 3 कंपनियों के नाम है बोइंग डिफेंस, लॉकहार्ड मार्टिन और रेथियंस शामिल हैं। अब देखते हैं आने वाले टाइम में उसका फर्क तो क्या पड़ता है, बट इन 3 देशों ने जो है वो ताइवान को कुछ हथियार सप्लाई किए थे, जिसमें पनडुब्बियां हो गई और सेंसर हो गए और इसके अलावा मिसाइल हो गई। ये सारी चीज़ें जो हैं वो यूएस के जो कंपनी है उन्होंने ताइवान को सप्लाई किए थे। जैसा आपको पता कि चाइना और ताइवान का प्रॉब्लम चल रहा है, भारत के साथ भी चाइना का प्रॉब्लम चल रहा है। ताइवान को भारत ही सपोर्ट कर रहा है और इसके अलावा यूएस भी जो है वो पूर्णतः सपोर्ट कर रहा है और पूरी तरह ताइवान के पक्ष में उतरा है। अब टाइम आ गया है कि भारत को भी ताइवान को सपोर्ट करना चाहिए और ताइवान को एक इंडिपेंडेंट देश के रूप में मान्यता देनी चाहिए और ताइवान के एम्बेसी को भी दिल्ली में खोलना चाहिए। तो 2+2 संधि बहुत अच्छा, बहुत पहले से पेंडिंग थी। ये संधि होने के बाद भारत सारा एक्सेस कर पाएगा यूएस सैटेलाइट का। इसके अलावा दोस्तों जो भी आपके सजेशन है, सुझाव हो, आप कुछ लिखते नहीं हैं, वीडियो अच्छी लगती है, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, जो भी आपके सजेशन सुझाव है अच्छे बुरे वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है या गंदी लगती है या आपको अच्छी लगती है मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर कीजिएगा। बहुत सारे मेरे दोस्त वीडियो देख लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। बेल आइकन को दबाइएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों आई बटन में पुरानी वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ पुरानी वीडियोस देख सकते हैं और जो भी कुछ फर्दर अपडेट होगा दोस्तों वो मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम और